Hi guys, welcome back to my channel. Those who are new on my channel, hi, my name is Richa Saigal. Hope you are doing safe, well and healthy. So guys, today's video is all about a honest Q&A. Yeah, that is hashtag unfiltered. तो ये hashtag unfiltered का पहला एपिसोड होने वाला है जिसमें मैं बहुत ही सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो आप आई थिंक मैंने 2 बार पोल डाला है इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन आंसर्स के लिए कि आप लोग अपने क्वेश्चंस भेजिए जो भी आप लोग मुझसे पूछना चाहते हैं. तो या फाइनली आई थिंक मेरे पास 30 to 35 के आसपास क्वेश्चंस थे. तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो बना ली जाए और इसका फर्स्ट एपिसोड बना लिया जाए. सो येस, वी आर डूइंग आवर फर्स्ट Q&A, दैट इज़ hashtag unfiltered with Richa. So this is the first episode guys. So yeah, और ये Q&As होते ही इसलिए हैं कि आप लोग और ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पाएँ अपने यूट्यूबर्स जिसकी भी वीडियो देख रहे हैं उनके प्रति. तो क्योंकि यार देखो, आई एम वेरी न्यू टू यू गाइस. जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, जो मेरी वीडियोस देख के मेरे फॉलोअर्स बनेंगे, गोइंग टू कंटिन्यू दिस सीरीज़ in different types of Q&A. So this is the basic Q&A about myself because I am new, so you don't know me like that much, right? So without any delay, let's get started with today's video. Yes guys, तो मैंने अपने Instagram पे 2 बार Q&A के लिए पोल डाला था कि आप लोग अपने जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप मुझे DM कर सकते हैं और उसमें छोड़ सकते हैं. तो मेरे पास अराउंड 30 to 35 क्वेश्चंस आ चुके हैं. तो मैं सारे तो नहीं कर पाऊँगी बट कुछ क्वेश्चंस ना मिलते जुलते हैं एक दूसरे से. तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं सारे करने की कोशिश करूँ. बट मैंने टॉप 12 सिलेक्ट किए हैं, मैं टॉप 12 क्वेश्चंस आपके सामने आज उनके आंसर देने वाली हूँ जो कि मुझे सबसे मेन क्वेश्चंस लगे. राइट गाइज, सो मैं शुरू करती हूँ. और मैंने जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मैं एक ही फ़ोन से शूट करती हूँ और उसी फ़ोन के अंदर मेरा इंस्टाग्राम वगैरह है, फ़ोन के अंदर मेरा इंस्टाग्राम भी है. तो दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू लाइक उसी फ़ोन से सब कुछ करना. तो मैंने क्या किया, सारे क्वेश्चंस इस डायरी पे नोट डाउन कर लिए हैं और मैं एक एक करके सभी के आंसर्स देने वाली हूँ. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन मुझे आया है दैट इज़ व्हाट्स योर एज एंड आर यू अ ग्रेजुएट. सो माई एज इज़ 24 एंड my age is 24 and yes, I am graduated in BA English Honours and yes, I am also planning to do my MA in English. Actually मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि फॉर्म्स जो हैं जा चुके हैं और मैं भरना भूल गई. तो डेफिनेटली मैं अब भरूंगी. और मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है वो मैंने इग्नू से किया था, ओपन यूनिवर्सिटी से. अब मैं प्लान कर रही हूँ, मैं इस साल तो आई थिंक कोविड और बाकी सारी चीज़ों की वजह से मैं नहीं कर पाई, बट नेक्स्ट ईयर मैं डेफिनेटली अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाली हूँ MA इन इंग्लिश में, या तो मैं MBA करूँगी. तो देखते हैं जो मुझे उस टाइम पे सबसे ज़्यादा सही लगेगा मैं उसी के लिए जाऊँगी. तो गाइस, जो सेकंड क्वेश्चन मेरे पास आया है दैट इज़ व्हाट इज़ योर फर्स्ट जॉब इन योर लाइफ. सो दिस इज़ एक्चुअली नॉट अ जॉब. तो मैं बताती हूँ कि मैं एक्चुअली 2015 में मैंने जॉब करनी स्टार्ट की थी. एंड दैट इज़ नॉट मैंने उसको जॉब के नज़रिए से नहीं देखा था उस टाइम पे, क्योंकि एज भी कम थी तो कुछ पता ही नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में. बट यहाँ मेरी फ़र्स्ट जॉब अगर आप कह सकते हो तो वो टीचिंग की थी. मैंने सबसे पहले बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था. तो मैं बेसिकली क्या करती थी कि मैं एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाती थी बच्चों को. तो मैं एक इंस्टीट्यूट में बच्चों को पढ़ाती थी और फिर उसके बाद मैंने प्ले स्कूल में भी कुछ टाइम पढ़ाया. तो ऐसे करते करते आई थिंक ऑलमोस्ट 2015 से 17 तक 2017 तक 2 इयर्स तक मैंने बच्चों को पढ़ाया है. 2 साल तक मेरा यही जॉब था. और मेरी वेरी फर्स्ट अर्निंग जो स्टार्ट भी हुई थी ना, ऑलमोस्ट 1000 and 2000 रुपीज़ से स्टार्ट हुई थी उस टाइम पे क्या 2015 से, जैसे मैंने आपको बताया. तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा और, जैसे क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन तब कंप्लीट नहीं थी और फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन मेरा अपना स्कूल फिनिश करने के बाद एंड ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैंने नई जॉब में गई थी. एंड मुझे ना उसी टाइम लग गया था कि मैं इस टाइप की जॉब्स के लिए नहीं बनी हूँ. इट्स लाइक अ लोन डिपार्टमेंट और समथिंग एंड आई डोंट वांट टू गो एंड वर्क ओवर दीज टाइप ऑफ थिंग्स. सो आई लेफ्ट दैट जॉब. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मेरी जो फर्स्ट जॉब थी दैट इज़ ऑलमोस्ट अ टीचिंग ओनली. And the third question is, tell me any one experience which you like the most. So
इन माई लाइफ द एक्सपीरियंस आई लाइक द मोस्ट, सो बेसिकली मैं अभी रिसेंटली ही इसी ईयर में 2021 में जनवरी में तो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का अभी तक ये रहा है कि मैं जनवरी में मनाली गई थी ट्रिप पे। अब मेरे सारे फ्रेंड्स भी थे, तो दैट वाज तो मेरा लाइफ का फर्स्ट ट्रिप था। मैं आज तक कभी भी दिल्ली से बाहर अपने दोस्तों के साथ तो कभी गई नहीं थी। तो दैट इज़, फैमिली के साथ तो बहुत ट्रिप्स किए हैं, लाइक फैमिली के साथ काफ़ी ट्रिप्स किए हैं, बट लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा ना इस ट्रिप पे आया क्योंकि मेरे फ्रेंड्स साथ में थे, मेरे सारे करीबी दोस्त मेरे साथ थे। और सीरियसली मैंने उस ट्रिप में वो सारी चीज़ें एंजॉय की जो मैंने आज तक अपनी लाइफ में ट्राई नहीं किया। चाहे आप कह सकते हो, चाहे वो आप ट्रैकिंग हो, स्नो हो। मैंने स्नो भी अपनी लाइफ में पहली बार देखी थी, एज इन मुझे बहुत अच्छा लगा। तो काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करी और वो मेरी लाइफ मेरे ना आँखों में वो चीज़ें ना एकदम रह गई हैं, बस सी गई हैं। तो दैट वॉज द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ टिल नाउ, लाइक सीरियसली। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू सेटिस्फाइड विद योर लाइफ? सो आर you satisfied with your life? I was not satisfied in my life in past, but right now in present life I am very satisfied with my life, and that कि मुझे ऐसी ही लाइफ अब चलती रहे। और कुछ भी देखो यार, एक लाइफ है जिसमें प्रॉब्लम्स और अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं, तो बट स्टिल मैं कहूँगी कि जो मेरी पास्ट लाइफ थी, कह सकते हो 2020 से पहले की जो भी लाइफ थी वो ठीक थी, चल रही थी, कट रही थी। बट 2020 में कुछ ऐसी चीज़ें मेरी लाइफ में हुई, लाइक मैं काफ़ी खुलना शुरू हुई, मैं थोड़ा सा अप फ्रंट होने लग गई और कुछ चीज़ें ना दिल में लेके नहीं बैठने लगी। अब मैं और ये स्पेशली कुछ लोगों की वजह से हुआ है मेरी लाइफ में, मेरे कुछ दोस्त और उन सब की वजह से मैं इतनी हूँ आज कि कैपेबल, जिसको आप कह सकते हो। और आई एम ब्लेस्ड टू हैव all of my friends in my life, like seriously they are very nice and I love them all. Next question is compare your past and उनसे मिलता जुलता है। तो so as comparison, मैंने पहले ही जैसे बताया that in my past life I'm comparison अगर मैं बोलूँ तो यार in present I think सबसे बेस्ट वर्जन है मेरी लाइफ का, क्योंकि in past मैं छोटी भी थी काफ़ी सारे ईयर्स में, बट पास में कुछ चीज़ें मैंने खोई भी हैं, अपनी ज़िंदगी में गंवाई हैं। तो कुछ बैड एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं लाइफ में, कुछ गलत लोगों से पाला भी पड़ा है ज़िंदगी में। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं पास्ट में, बट अब एज के हिसाब से दिमाग आ रहा है, पहले दिमाग नहीं होता है। सीरियसली ये तो यार फैक्ट है कि जब आप थोड़ा एज आपकी बढ़ने लगती है ना, तो उस केस में क्या होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर होने लगते हो और आपका लाइफ देखने का नज़रिया जो है ना वो एक प्रॉपर लेवल पे बदल जाता है। तो एज कंपैरिजन बोलूँ अगर अपनी लाइफ का, तो प्रेजेंट इज़ वेरी नाइस एंड होप सो फ्यूचर इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। सो एज इन कंपैरिजन मेरा प्रेजेंट बहुत ही अच्छा है मेरे पास से, और मैं पास्ट के बारे में सोचना भी नहीं चाहती। कुछ चीज़ें हैं जो गुड मेमोरीज़ हैं वो मैं अपने पास से डेफिनेटली रखना चाहूँगी अपनी मेमोरीज़ में अभी भी, बट कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं डिलीट का ऑप्शन अगर मेरी लाइफ में होता तो मैं उसको डिलीट कर देती अपनी लाइफ से हमेशा के लिए, और वो चीज़ें डिलीट हो जाती। लाइक जैसे कि फ़ोन में होता है ना कि डिलीट एंड रिमूव, रिसाइकिल बिन से भी हटा दो वो चीज़ें, फिर वापस आपके फ़ोन में नहीं आती। लाइक लाइफ में भी ना एक ऐसा बटन होना चाहिए जिसको आप अपनी वो जो बैड चीज़ें हैं उसको आप डिलीट कर दो फॉरएवर के लिए, और जो नई चीज़ें उनको स्टोर करके SD कार्ड में सेव रखो। सो एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर योर करियर प्लान्स? सो माय करियर प्लान्स आर बेसिकली अभी तो फ़िलहाल मैं जॉब कर रही हूँ, तो करियर का जो मेरा प्लान है, मैं चाह रही हूँ, मेरी विश है कि मैं एक फुल टाइम यूट्यूबर रहूँ, क्योंकि यार मेरा बहुत टाइम से मन था कि मैं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आऊँ। जो मेरा करियर प्लान है वो फुल टाइम यूट्यूबर रहने का है और एक सेटल डाउन लाइफ हो, बस दैट्स इट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ टेल अबाउट योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। टेल अबाउट योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। सो जिसको नहीं पता है तो मेरी फैमिली में सिर्फ मेरे पापा ही हैं। लाइक अगर आप एक न्यूक्लियर फैमिली की बात कर रहे हो तो आई हैव ओनली माई फादर इन माई लाइफ।
एंड माई फ्रेंड्स आर एवरीथिंग इन माई लाइफ। एंड तो फैमिली में तो अभी सिर्फ मेरे पापा ही हैं, दैट इज़ लाइक माई मदर एंड फादर, वो दोनों हैं मेरे। एंड सेकेंडली माई फ्रेंड्स, जो मेरे कुछ चुनिंदा ही दोस्त हैं, चाहे 3-4 पीपल हैं मेरे फ्रेंड्स, उनके लिए तो यार ज़िंदगी में कुछ भी कुर्बान कर दूँ, और वो मेरे लिए भी कुर्बान करने में रुकेंगे नहीं। तो ऐसे दोस्त हैं। तो मेरी फैमिली ही, जो मेरी फ्रेंड्स हैं वही मेरी फैमिली है। तो मेरी फैमिली में तो सिर्फ पापा ही हैं, बट मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो भी मेरी फैमिली हैं। तो या आई हैव टोटल 6 members in my life, 4 my friend, my papa and me. And next question is, what are your marriage plans? Little spicy question. So my marriage goals are like, see, I am तो currently 24 only, तो अभी कुछ मैरिज का सच तो प्लान है नहीं। अगर करनी भी होगी तो कुछ टाइम बाद, लाइक 3-4 साल रुक के। या तो या अभी तो यार 24 के ही हैं। इतनी जल्दी लोग तो 30-30 साल में शादी करते हैं, तो इतनी जल्दी क्या है यार, कर लेंगे आराम से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हैव यू एवर फील प्रेशराइज्ड फ्रॉम योर पेरेंट्स? सो सी दिस, फॉर दिस थिंग तो डेफिनेटली आई एम जस्ट, आई फील ब्लेस्ड दैट आई गॉट माई फादर इन माई लाइफ, and he never pressurized me for anything in my life. मेरी मम्मी भी कभी मुझे किसी भी चीज़ के लिए प्रेशराइज़ नहीं किया जब मैं छोटी भी थी। एंड उनके साथ काफ़ी टाइम लाइफ का स्पेंड नहीं कर पाई मैं, जो मैं करना चाहती थी। बट उनके जाने के बाद तो मेरे पापा जो हैं उन्होंने मम्मी की प्लेस ली, मेरी मम्मी की जगह ली। तो मेरे पापा और मम्मी मेरे लिए दोनों ही वही हैं। और या तो आई एम ब्लेस्ड, मैं बहुत अपने आप को ना खुश नसीब मानती हूँ कि वो मेरे पापा हैं, क्योंकि यार उन्होंने ना मुझे मेरी लाइफ में ना कभी भी किसी चीज़ को करने से रोका नहीं है। हाँ, वो कुछ चीज़ों के लिए रोकते हैं, क्योंकि वो इसलिए रोकते हैं। और मेरे पापा ने ना कभी मुझे किसी चीज़ के लिए रोका नहीं। वो ये कहते हैं, उनका एक ही कहना है कि तू कर, तुझे जो करना है। जब कुछ गलत करती हूँ तो उनको पता है कि अपने आप लेसन मिलेगा तो सुधर जाएगी या कोई चीज़ों के लिए मान जाएगी। बट उन्होंने ऐसा मुझे किसी भी चीज़ के लिए कभी भी प्रेशराइज़ नहीं किया, चाहे वो मेरे करियर से रिलेटेड हो, स्टडी से रिलेटेड हो, या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। मुझे कभी भी उन्होंने किसी भी चीज़ के लिए प्रेशराइज़ नहीं किया। और हाँ, ही इज़ वेरी नाइस एंड आई जस्ट लव हिम अ लॉट अ लॉट अ लॉट। सो या, टेल मी योर एक्सपीरियंस ऑफ मनाली ट्रिप। या एक्सपीरियंस ऑफ मनाली ट्रिप इज़ लाइक, मैंने वहाँ पे सीरियसली कभी, मैंने जैसे पहले भी बताया कि मैंने कभी स्नो नहीं देखी थी। तो यार दैट इज़, हमने स्नो पे ट्रैकिंग की। एंड वहाँ पे एक फॉल, जोगिनी फॉल्स थी, वहाँ तक हमने ट्रैकिंग की। तो कम से कम टोटल एक दिन तो हमने स्नो पे ट्रैकिंग की, और दूसरे दिन हमने जोगिनी फॉल्स के लिए ट्रैकिंग की, पूरा माउंटेन्स में फुल ऑन। तो जो हमने स्नो में ट्रैकिंग की थी वो एटलीस्ट 3 से 4 घंटे, एंड नेक्स्ट डे ऑल्सो लाइक 3 to 4। बहुत ही मज़े किया, लाइक सीरियसली मज़ा आ गया था जब वो बर्फ़ में गिर रहे हैं, और जो भी किया वहाँ पे, और जितनी भी चीज़ें नई ट्राई की, लाइक वो बॉन फायर पार्टी हो या कुछ भी हो, लाइक सीरियसली मज़े आ गए थे। और एक्सपीरियंस वहाँ का मैं एक वर्ड में अगर डिस्क्राइब करूँ तो मेमोरेबल, प्रीशियस एंड प्राइजलेस, सीरियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट आर यू डूइंग एक्सेप्ट यूट्यूब? सो एक्सेप्ट यूट्यूब तो करेंटली आई एम डूइंग अ जॉब as in like a client relationship manager as in an immigration department. So yeah, I'm in handling a team of immigration thing. Yeah, and full time and side by side I'm doing my YouTube as well. The next question is, what makes you come on YouTube? What makes me come on YouTube is like, मैं almost बहुत टाइम से YouTube पे आना चाह रही थी, एंड मैं बहुत ही क्रिएटिव टाइप की पर्सन हूँ। लाइक मेरे को राइटिंग पसंद है, मेरे को ड्राइंग पसंद है, मुझे फ़ोटोज़ क्लिक करना बहुत पसंद है, मेरे को ट्रैवलिंग पसंद है। तो या मैंने इन्हीं सब चीज़ों से आइडिया किया कि यार मुझे यूट्यूब पे आना चाहिए, और मैं अपनी मेमोरीज़ भी उसमें सेव कर पाऊँगी एज एन लाइक अ वीडियो। एंड या तो यही सारी चीज़ें जो थी, और मुझे एज एन, मैं बहुत टाइम से कंटेंट क्रिएटर हूँ। मैं कुछ भी लिखती हूँ या कुछ भी करती हूँ तो मेरे साइड से वो कंटेंट क्रिएटिंग ही होती है।
तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बड़े प्लेटफॉर्म पे आके मैं अपना जो काम है और जो मेरे जो कंटेंट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ. तो दिस मेक्स मी टू कम ऑन यूट्यूब. यस गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. काफ़ी सारे क्वेश्चंस के मैंने आपको आंसर्स दिए और आई होप आप मुझे काफ़ी अच्छे से जाने भी होंगे. तो इसका सेकंड पार्ट हम इतनी जल्दी तो नहीं लेके आने वाले. इसके सेकंड एपिसोड हम लेके आएंगे, बट थोड़ा अलग तरीके से होगा. ये तो था बेसिक क्वेश्चंस मेरे बारे में, राइट. और अब हम क्या करने वाले हैं, इसकी अलग जो सीरीज़ स्टार्ट करेंगे उसमें अलग अलग टॉपिक्स लेके आएंगे Q&A के अंदर ही. तो इंटरेस्ट भी आएगा, मज़ा भी आएगा और बहुत सारा फन भी करेंगे. So yes, and yes guys, if you want to follow me on my Instagram, are my Instagram handles, you can follow me. And yes, please subscribe my channel. Before leaving, do like, share and comment on this video. And also you can tell me about yourself. You can also guys tell me something about yourselves in the comment section, and you can also DM me if you want to know me more. And we can meet on the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. This is Richa Saigal. Bye.